इंडिया का नाम भारत पड़ा जा रहा है। आइए इस विषय पर हम पूर्ण रूप से चर्चा करते हैं। विपक्ष गठबंधन का नाम इंडिया होने के बाद देश में भारत नाम की चर्चा शुरू हो गई है। मोदी सरकार देश को भारत के नाम से संबोधित किए देने पर जोर देने लगी है। यही वजह है कि G20 सम्मेलन के दौरान प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम का डिनर इनविटेशन बनकर तैयार हो चुका है। तो वहीं पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दस्तावेज पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत छप चुका है। बीते दिनों पीएम मोदी ने भी संसद में विष्णु पुराण का हवाला देते हुए कहा था कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और इसकी संतानों को भारतीय कहा जाता है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में काशी में पुराण के विद्वान क्या कहते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान डिपार्टमेंट के पूर्व विभाग प्रमुख और पुराण वेदांत व साहित्य के प्रोफेसर विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र ने खास बातचीत में बताया कि इतिहास में 3 बार भरत का जिक्र आता है। एक शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत, दूसरा राम के भाई भरत और तीसरा सबसे अनादि भारत जो विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से एक है और जिन्हें जैन धर्म का तीर्थकर आदिनाथ भी कहते हैं। इनका नाम ऋषभ देव है और ऋषभ देव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र है भरत। कैसे देश का नाम पड़ा भारत? भरत का जिक्र विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण विशेष रूप में मिलता है। सतयुग की बात है। सबसे बड़ा पुत्र होने की वजह से जब ऋषभ देव ने भरत को राजपाट सौंपा और तपस्या करने नेपाल के गंडकी नदी शालिग्राम क्षेत्र में चले गए। राजा भरत का शासन हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत यानी हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैला था। राजा भरत के शासन से खुश होकर उनका राज्य, जिसे उस वक्त अजनाभवर्ष कहा जाता था, अपने राजा के नाम पर भारत कहा जाने लगा। तभी से इस राज्य को भारतवर्ष पुकारा जाता है। जहां तक ऋषभ देव की बात है तो नेपाल के गंडकी नदी शालिग्राम क्षेत्र में उनकी तपस्या मृग के बच्चे के प्रेम में टूट गई। फिर अगले जन्म में वह मृग बनकर बांदा के पास कलिंजर में पैदा हुए और फिर वहां से चलते हुए वापस गंडकी नदी के पास आकर मृग का शरीर त्यागा। अगला जन्म ब्राह्मण कुल में लेकर उन्होंने अपनी बची तपस्या पूरी करी। प्रो विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र ने बताया कि ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। वहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ही संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान विभाग के प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे ने भी श्रीमद् भागवत पुराण का जिक्र करते हुए बताया कि भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से भरत को पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया। भरत ने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्द आदि 5 भूत तन मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नामक 5 पुत्र हैं, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। भारत, जिसका नाम पहले अजनाभवर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहा जाता था। तो हमने देखा कैसे ही भारत का नाम भारत पड़ा, कैसे इंडिया का नाम भारत पड़ा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए, लॉ से जुड़ी हुई लीगल अपडेट्स के लिए बने रहे आप मेरे चैनल के साथ लॉ माइंड्स। प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच।